अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग ट्वेल्थ क्लास के प्रोज सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर का समरी करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये समस्या रहती है कि सर जो है हमें इंग्लिश का हिंदी अर्थ नहीं समझ में आता है या हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करने आता है। इसलिए हमने इस समरी में ये प्रयास किया है कि लाइन बाय लाइन इसका जो लिटरल मीनिंग है उसके साथ जो है एक्सप्लेनेशन किया है हमने। तो आप लोग जो है इसे देखिए और प्रोज सेक्शन के समरी पर कमांड बनाइए ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम में 5 नंबर क्लियर हो सके। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि पोएट्री और प्रोज दोनों से 5-5 नंबर का समरी हर साल पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी एक चैप्टर का नाम है कि भारतीय सभ्यता और उसकी संस्कृति इज एन एसे, क्या है, एक निबंध है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लेख है, एक निबंध है, मैंने लिख दिया है इसका हिंदी में ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो मैं केवल जो है इंग्लिश वाला पढ़ा दूंगा, हिंदी वाला आप लोग देख ही रहे हैं, इसे क्लिक करके आप जो है वैसे ही कर लीजिएगा। अब आप देखिए लिखा है कि ये क्या है, एक निबंध है रिटेन जो लिखा गया है बाय महात्मा गांधी के द्वारा। तो यहाँ से ये जो है एक क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है कि भाई इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, कैसे है, या फिर ड्रामा है या फिर पोएट्री है या नॉन ऑफ दीज। तो आपका आंसर भी होगा ऐसे। आगे देखिए कह रहा है कि ही वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, वह एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। ग्रेट का मतलब महान और फ्रीडम फाइटर का मतलब होता है स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में योगदान दिया हो, लड़ा हो। और मैं आपको बता दूं कि इसे 5 पैरा में हमने सजाया है। कैसे लिखा जाता है एक समरी को आप अच्छे से इसमें सीख जाएंगे। आगे कह रहा है पैरा नंबर 1 में कि दिस एसे, यानी जो ये निबंध है, हैज़ बीन टेकन, वह लिया गया है फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, उसकी ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा, जीवन कथा से। किसकी जीवन कथा से भाई? तो महात्मा गांधी की जीवन कथा से ये निबंध लिया गया है, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और उस आत्मकथा का नाम क्या है? तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, यानी जो है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। तो ये जो है गांधी जी ने एक बुक भी लिखा था और उस बुक से जो है ये लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आगे देखिए, आगे दिया है कि वेयर ही हैज़ कंपेयर्ड, वेयर मतलब जहाँ, ही हैज़ कंपेयर्ड उन्होंने तुलना की है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी भारतीय सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता का, यानी 2 सभ्यताओं की तुलना की है, उनके मेरिट्स की तुलना की है। यहाँ पे एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन छूट गया है टाइपिंग वाले से। अब जरा देखिए सेकंड पैरा हम लोग कैसे लिखेंगे। सेकंड पैरा में हम लोग लिखेंगे कि ही सेज, वह कहते हैं, दैट ऑल द ग्रेट सिविलाइजेशन की जितनी भी, यानी सभी जो है महान सभ्यताएं ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया की हैं, दुनिया की जो महान सभ्यताएं हैं, लॉस्ट इट एग्जिस्टेंस, यानी वह जो है मिट गई। दुनिया की जितनी भी सभ्यताएं हैं महान से महान, वह मिट गई। आप लोग ये चैप्टर पढ़े होंगे तो आप लोगों ने देखा है कि गांधी जी ने ग्रीस को, रोम को, ऐसे करके इजिप्ट यानी मिस्र को, इसमें जापान को, चाइना को, ये सब तुलना करते हुए, कंपेयर करते हुए इसमें बताए हैं। अब आगे कर रहे हैं कि बट इंडिया इज स्टिल अलाइव, इंडिया अभी भी, स्टील का मतलब अभी भी, अलाइव मतलब जिंदा, इंडिया इज स्टिल अलाइव यानी इंडिया अभी भी जिंदा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे मैं पढ़ाता हूँ वैसे ही मैंने यहाँ पे हिंदी में भी इसका ट्रांसलेट कर रखा है, यानी इंडिया इज स्टिल अलाइव, इंडिया अभी भी जिंदा है, एंड इट्स हर ग्लोरी, यही उसकी खूबसूरती है, यही उसकी जो है शान है। आगे कह रहा है कि सो वी शुड क्लिंग, इसलिए जो है हमें क्या करना चाहिए, हमें क्लिंग यानी चिपक जाना चाहिए या गले लगाना चाहिए। क्लिंग का मतलब चिपक जाना या गले लगाना, हमें जो है गले लगाना चाहिए टू आवर ओन सिविलाइजेशन, यानी अपनी सभ्यता का। ओन का मतलब होता है अपनी सभ्यता का, यानी भारतीय सभ्यता के साथ हमें चिपक करके रहना चाहिए। उसमें गांधी जी आप देखे होंगे इस चैप्टर में बताते हैं कि जैसे अपनी माता की छाती से बच्चा एक जो है चिपक करके रहता है, वैसे ही हम लोगों को भी अपनी सभ्यता पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, पूर्ण श्रद्धा होना चाहिए और चिपक कर रहना चाहिए। आगे कह रहे हैं कि इफ़ वी वांट टू बी हैप्पी, यदि हम लोग जो है
होना चाहते, बी मतलब होना या रहना, क्या रहना चाहते, खुश रहना चाहते हैं। वी शुड लर्न, तो हमें सीखना चाहिए। टू कंट्रोल आवर डिजायर्स, अपनी ख्वाहिशों पर लगाम लगाना। कंट्रोल का मतलब होता है लगाम लगाना यानी नियंत्रित करना, और डिजायर्स का मतलब होता है ख्वाहिश, चाहते। अब आगे देखते हैं थर्ड पैरा में गांधी जी क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि इफ़ द वेस्ट हैज़ डन, यानी यदि जो है वेस्ट यानी पश्चिम के देशों ने किया है, मैडेनिंग दीवाना बना देने वाला, हैरान कर देने वाला इन्वेंशन आविष्कार, यदि पश्चिम के देशों ने आविष्कार किया है जो हैरान करती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जितने भी न्यू टेक्नोलॉजी में आ रहे हैं, इन्वेंशन हो रहे हैं, उसके बारे में। वी ऑल्सो हैव टॉट, तो हमने भी सिखाया है, द वर्ल्ड्स, दुनिया को, द लेसन यानी सबक सिखाया है, सबक का सिखाया है, ऑफ यूनिटी यानी एकता का, इंटीग्रिटी अखंडता का, सोल एंड रिलीजन धर्म और आत्मा के बारे में। गांधी जी कह रहे हैं कि वेस्ट देशों ने यदि जो है इन्वेंशन टेक्नोलॉजी में किया है, तो हमने जो है यूनिटी, इंटीग्रिटी, सोल एंड रिलीजन के क्षेत्रों में भी हमने बहुत बहुत जो है मार्वलस डिस्कवरीज की है, यानी अद्भुत आविष्कार किए हैं। आगे कह रहे हैं कि वी डोंट हेट वेस्ट, यानी हम लोग जो है हेट, नफरत नहीं करते पश्चिम देशों से, बट वी शुड नॉट ट्राई, लेकिन हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए, टू कॉपी इट, इसे नकल करने की। और गांधी जी इसमें बताते भी हैं कि यदि हम नकल करने का प्रयास करते हैं तो हम लोगों का भी वही हाल होगा जो रोम का हुआ था, जो मिस्र का हुआ था, जो ग्रीस का हुआ था, और यूरोपीय कंट्री का। वी वर्शिप मॉरलिटी, यानी हम पूजा करते हैं किसको, मॉरलिटी को, नैतिकता का। वेयर एज जबकि दे वर्शिप इमोरलिटी, जबकि वे लोग जो है यानी पश्चिम के देश अनैतिकता के ज़्यादा करीब है, यानी अनैतिकता की पूजा करते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पैरा में आप गांधी जी कहते हैं, तो उसको हमने लिया है कि कैसे लिखा जाए, इसकी मेन बातें। बोथ दीज सिविलाइजेशन, यानी दोनों ही सभ्यता, इंडियन सिविलाइजेशन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन, आर गुड, यानी वो जो है सही है, अच्छी है, इन देयर ओन स्फेयर्स, अपनी अपनी जगह। ओन स्फेयर्स का मतलब होता है अपनी अपनी जगह पर दोनों ही सभ्यता, गांधी जी कहते हैं कि दोनों ही सभ्यता बहुत अच्छी है। बट इट्स क्लियर, लेकिन यह साफ है, स्पष्ट है, दैट द मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी जो आधुनिक सभ्यता है, यानी जो पश्चिम देशों की सभ्यता है, इज द वर्शिप ऑफ मटेरियलिज्म, वह केवल वस्तुओं की पूजा है ना। आगे कहते हैं कि एंड आवर फोर फादर्स, और जो हमारा जो पूर्वज है, फोर फादर्स का साइनो होता है एंसेस्टर्स, जो आपको मिलेगा इस चैप्टर में पढ़ने का। आगे कह रहे हैं कि एंड आवर फोर फादर्स, और जो हमारे फोर फादर्स है, जो पूर्वज है, एंसेस्टर्स हैं, हैव टॉट अस, ने हमें सिखाया है, टू बिलीव, विश्वास करना, इन आवर हैंड्स, अपने हाथों पर, एंड फीट, और अपने पैरों पर। आगे कह रहे हैं कि वी शुड नॉट फॉरगेट दोज वैल्यूज, हमें नहीं भूलना चाहिए, फॉरगेट मतलब भूलना, दोज वैल्यू, उन मूल्यों को जो हमें पूर्वजों ने सिखाया है। एंड वी शुड ट्राई, और हमें जो है प्रयास करनी चाहिए, टू रिवाइव, अच्छा, टू रिवाइव का मतलब होता है जिंदा रखने का, आवर ओन सिविलाइजेशन, अपनी सभ्यता को, यानी अपनी जो सभ्यता है, जो अपनी ट्रेडिशन, परंपरा है, जो हमारी कल्चर, संस्कृति है, उसे हमें बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए, गांधी जी कहते हैं। नेक्स्ट फोर्थ में जो है हम लोग लिखेंगे 4 हो गया, और 5 जो है लास्ट में पैरा का, देखिए 100 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लोग कोशिश करें कि 100 वर्ड्स में हमने इसे किया है कोशिश कि 100 तक हो जाए। आगे देखिए लास्ट में कैसे लिखते हैं, फाइनली, लास्ट में इसका कंक्लूजन निकालते हैं, निकालेंगे हम लोग, और वैसे करके लिखेंगे ताकि 5 में 5 नंबर जो है देने के लिए वो लोग जो है कंस्ट्रेंड हो जाए, विवश हो जाए। फाइनली यानी अंततः जो है, दिस इज एन अवेसम वर्क, यानी ये बहुत ही अवेसम यानी शानदार वर्क है, यानी लेख है ऑफ गांधी जी के द्वारा लिखा हुआ। कह रहे कि वेयर, जहाँ, ही हैज़ ब्यूटीफुली, वह बहुत ही सुंदरता से, एक्सप्लेन्ड, व्याख्या किए हैं, बताए हैं, दिज द मेरिट्स ऑफ टू सिविलाइजेशन, यानी 2 सभ्यताओं के गुणों की तुलना किए हैं। गांधी जी बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से 2 सभ्यताओं के गुणों की इस चैप्टर में तुलना किए हैं। एंड एडवाइज्ड, और सलाह दिए हैं, इंडियन यानी भारतीय लोगों को, टू एडॉप्ट
अपनाने के लिए आवर ओन सिविलाइजेशन, अपनी सभ्यता को, नकल करने के पश्चिमी देशों की सभ्यता को। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ऐसे ही आप लोग लिखिए और रिवीजन कीजिए, लाइन बाय लाइन हमने हिंदी में भी लिख दिया है जैसे मैं पढ़ाता हूँ, और 5 नंबर पर पूरी कमांड बनाइए। आप लोग इसे जितना हो सके अपने दोस्तों मित्रों जितने भी पढ़ने वाले 12th क्लास के स्टूडेंट हैं उसमें आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आप हमारी इस प्रकार से मदद कीजिए। थैंक्स जो है वीडियो देखने के लिए।